अनंत बार जय श्री प्रभु जी की। ईश्वर की कृपा से, वाहिगुरु की कृपा से आज मैं आपको बताऊंगा कि सहज योग क्या है, सहज समाधि क्या है, सहज आनंद क्या है, सहज भक्ति क्या है। जैसे हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिन्स बाहर आते हैं। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो टॉक्सिन्स, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है। योगेश्वर प्रभु रामलाल जी के अनुसार जब हम श्वास के साथ ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, ईश्वर का जप करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो हमारे अंदर जो है ईश्वरीय शक्तियां आती हैं, ईश्वरीय सद्गुण आते हैं। वैराग्य, सहनशीलता, तप, त्याग, ये हमारे अंदर आते हैं। लेकिन जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारे अंदर जो असुर शक्तियां होती हैं, अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये असुर शक्तियां जो है बाहर आती हैं। ऐसे बार बार जब हम श्वास प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु का जप करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं, तो हमारे अंदर ईश्वरीय सभी सद्गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जब श्वास छोड़ते हैं तो सारी असुर शक्तियां जो है बाहर आ जाती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि गुरु नानक देव जी महाराज ने इस विषय में सत्य कहा है कि जिस घट सिमरन राम का सोनर मुक्ता जान, सोनर हरि अंतर नहीं नानक साचा मान। ऐसे ऐसे बार बार श्वास लेने से जो बार बार जप करते हैं, बार बार चिंतन करते हैं, बार बार भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनके अंदर ईश्वर स्वयं प्रवेश कर जाते हैं और ईश्वर उनके अंदर घट में रहने लग जाते हैं। उनके अंदर ये तीर्थ बन जाता है। और जब वो श्वास छोड़ते हैं तो असुर शक्तियां बाहर आ जाती हैं और असुर शक्तियां उनसे बाहर निकल जाती हैं। तो इस बारे में कबीर जी ने बड़े सुंदर शब्द कहे हैं, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल, कहता हूँ कह जात हूँ कहूँ बजावत ढोल। सभी से वो बताते हैं कि इंसान अपने मानुष जन्म लेकर के सांसों को खाली नहीं छोड़े, वृथा नहीं गवाए। अगर खाली छोड़ेगा तो उसका जीवन जो है वृथा चला जाएगा, दुखदायी होगा। तो इसलिए सभी मैं ईश्वर प्रेमी भाइयों और बहनों से कहूँगा कि श्वास प्रभु को याद करें, श्वास प्रभु की भक्ति करें, श्वास प्रभु का चिंतन करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका ये लोक और परलोक सफल हो जाएगा, आपका जीवन दिव्य और महान बन जाएगा। अनंत बार जय श्री प्रभु।